नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। इससे हमारे नए वीडियो का आइकॉन आपको या नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं astroyatra.com से पंडित मुकेश गौर और आज हम बात करने जा रहे हैं आस्था और अंधविश्वास पे। दोस्तों, आस्था क्या है और अंधविश्वास क्या है, दोनों में क्या फर्क है? हम भगवान को मानते हैं, मंदिर में जाते हैं या कोई हनुमान जी के मंदिर में जाता है, कोई भैरव जी के मंदिर में जा रहा है, कोई माँ दुर्गा को मानते हैं तो कई माँ कामाख्या को मानते हैं, कई भूतनाथ भैरव जी को मानते हैं तो कई शनि को मानते हैं। ये आस्था है या अंधविश्वास। दूसरा, बिल्ली का रास्ता काटना, दूध का घर में उफड़ना, कुएं का छत के ऊपर बैठना, घर में जानवर का मर जाना, तुलसी का सूखना, अर्थी का सामने मिल जाना। तो दोस्तों, ये क्या है? ये आस्था है या अंधविश्वास? दोस्तों, आस्था क्या है? आस्था वो है जिसका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। रामायण में या श्री रामचरितमानस में श्री रामचंद्र जी सीता जी का वर्णन किया गया है। शिव पुराण में शिव का वर्णन किया गया है। या इसी तरह अर्थवेद, सामवेद या ऋग्वेद इत्यादि वेदों में या शास्त्रों में जिसका वर्णन किया गया है उनको हम आस्था कहेंगे। माँ दुर्गा को मानना, नवरात्रे रखना, व्रत करना, इन सभी का शास्त्रों में इत्यादि में कहीं ना कहीं हमें वर्णन मिल ही जाता है। परंतु कुछ अंधविश्वास हमारे समाज में प्रचलित है, जैसे कि बिल्ली रास्ता काट गई, जाते हुए किसी ने छींक दिया, तो ऐसे कुछ प्रचलित है हमारे समाज में। तो आज हम उसी विषय में बात करने जा रहे हैं कि क्या आस्था है और क्या अंधविश्वास है। दोस्तों, जैसा कि हम किसी गाड़ी में, बाइक पे या पैदल जा रहे हैं तो बिल्ली हमारे सामने से रास्ता काट जाती है, तो ये क्या है, आस्था या अंधविश्वास? कुछ लोग कहीं पे जा रहे होते हैं तो वहीं रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। जब कोई दूसरा व्यक्ति या व्हीकल वहां से निकलता है उसके बाद ही वो वहां से जाते हैं। तो ये क्या है, आस्था या अंधविश्वास? दोस्तों, इसके विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर आप किसी कार्य से जा रहे हैं, अपने किसी बिजनेस के सिलसिले में या किसी नए व्यापार के लिए जा रहे हैं या अपने दुकान पे या अपने बिजनेस प्रतिष्ठान पे जा रहे हैं, तो अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो नहीं जाना चाहिए। काली बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन माना गया है। या अगर हम यात्रा करने जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट गई है तो नहीं जाना चाहिए। और अगर बिना किसी कार्य के हम जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट गई तो उसको कभी भी इग्नोर करना चाहिए, कभी भी इस बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, छींकना। कई बार होता है कि हम घर से निकल रहे हैं और कोई छींक देता है, तो क्या हमें घर से निकलना चाहिए? दोस्तों, अगर हम किसी व्यापार के सिलसिले में या अपने सुबह हम किसी अपने व्यापार के लिए या बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो सामने की अगर कोई छींकता है तब नहीं जाना चाहिए। सामने की छींक को अपशगुन माना गया है। अगर आपकी पीठ पे जाते हुए कोई पीछे से कोई छींकता है तो उस छींक का कोई महत्व नहीं रहता है। पीठ पीछे की छींक का अगर कोई छींकता है तो वो आपके लिए अच्छा होता है। सामने से कोई छींकता है तो नहीं जाना चाहिए। तीसरा दोस्तों, कौवे का छत पे बैठना। कौवे को, जिसको हम श्राद्धों के अंदर या पितृपक्ष के अंदर उनको
पूर्वजों के निमित्त हम उनके सामने खाना रखते हैं। तो दोस्तों ये पुराने जमाने से ही परंपराएं चलती आ रही है कि अगर घर के छत के ऊपर कोई कौवा बोलता है तो मेहमान आएगा। लेकिन इसका शास्त्र से या हमारे किसी का इसका कोई प्रमाणित नहीं है कि कौवे का छत पे बोलना, ये कोई प्रमाण नहीं है कि कोई मेहमान ही आएगा। तो ये एक तरह से हम इसको अंधविश्वास ही कह सकते हैं। दोस्तों घर में जानवर का मरना, लोग कहते हैं कि घर में जानवर मर गया है तो लोग कहते हैं कि आपदाएं टल गई या बुरा हो गया, कोई कहते हैं अच्छा हुआ। तो दोस्तों अगर घर में आपने कोई कुत्ता पाला हुआ है तो कुत्ता राहु का कारक है। अगर आपने कोई बिल्ली या ऐसा कोई बिल्ली वगैरह पाला हुआ है तो दोस्तों ये लाल किताब के अनुसार इनका ग्रहों से इनका ताल्लुकात है। अगर घर में आप कुत्ता खत्म हो जाता है तो ये मान लीजिए कि घर के ऊपर जो एक इंसानों के ऊपर कोई आपदाएं आने वाली थी वो एक जानवर ने अपने ऊपर ले ली। तो कुत्ते को मरना को अपशगुन नहीं समझना चाहिए और ये मान लीजिए कि आपके ऊपर जो विपदा आने वाली थी वो टल चुकी है। दोस्तों घर में हम दीपक जलाते हैं और अचानक दीपक अस्त हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, आस्था या अंधविश्वास? दोस्तों अगर हम पूजा करते हैं, पूजा करते हुए हम दीपक जलाते हैं और दीपक के ऊपर एक फूल बन जाता है, अगर वो फूल दीपक ऊपर बनता है तो ये मान लीजिए कि आपकी जो पूजा है वो स्वीकार हो रही है, उसको बहुत ही अच्छा माना गया है। परंतु अगर हम पूजा कर रहे हैं और पूजा के अंदर अचानक ही दीपक अस्त हो जाता है तो उसको अपशगुन माना गया है। इसका मतलब है कि आपका या तो पूजा में ध्यान नहीं है या आपका पूजा करते हुए आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। आपका शरीर सिर्फ वहां पे भगवान के सामने है जो पूजा कर रहा है, लेकिन आपका मन और मस्तिष्क कहीं और है। तो इसका मतलब अस्त हो गया। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि घर पे कोई आपदा आने वाली है अस्त होने से, या घर में किसी मनुष्य के ऊपर या घर के किसी सदस्य के ऊपर कोई विपदाएं आने वाली है, ऐसा कदापि ना समझे। दोस्तों इसके बाद है अर्थी का सामना मिलना। अगर हम जा रहे हैं सड़क पे या मोहल्ले में, हमारे सामने अर्थी मिल जाती है तो कुछ लोग इसको अपशगुन मानते हैं, कुछ लोग इसको सगुन भी मानते हैं, अच्छा भी मानते हैं। तो इसके बारे में भी हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे कि अगर आप किसी कारोबार के लिए जा रहे हैं या अपने दुकान प्रतिष्ठान या बिजनेस स्थल पे जा रहे हैं तो अगर किसी बुजुर्ग इंसान की अगर अर्थी मिलती है तो वो आपके लिए शुभ संदेश लेकर आएंगे, आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, क्योंकि वो इंसान जो है वो अपनी जीवन को व्यतीत करके जा रहा है। और यही अर्थी अगर किसी जवान की हो या कोई जवानी के अंदर कोई खत्म हो गया है तो वो अपशगुन माना गया है। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात करते हैं विधवा स्त्री का सामने मिलना। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है कहीं काम से जा रहे हैं, उनके सामने कोई विधवा स्त्री मिल जाती है तो वो घर से बाहर निकलते हैं लेकिन वो वापस घर में आ जाते हैं या उसको बहुत ज्यादा अपशगुन मानते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सरासर अंधविश्वास है दोस्तों। ये अनहोनी है जो किसी के साथ भी हो सकता है। जन्म मरण एक सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो देखिए विधवा कोई भी हो सकती है, अकस्मात मृत्यु किसी की भी हो सकती है, लेकिन उसमें उस विधवा स्त्री का तो कोई कसूर नहीं है ना। तो ये सिर्फ सरासर अंधविश्वास है, इस पे कदापि ध्यान ना देना। उसके बाद दोस्तों गर्भवती स्त्री सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में बाहर निकलती है तो कहते हैं कि होने वाले बच्चा अपंग पैदा होगा या निर्बल पैदा होगा या मृत बच्चा पैदा होगा। दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा पे
सूर्य पे ग्रहण लग जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तो उसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य की रोशनी जो है वो पृथ्वी पे नहीं आ पाती है, जिसको ग्रहण लग जाता है। और उसी ग्रहण के अंदर सूर्य दूषित हो जाता है। और वही सूर्य ग्रहण में जब गर्भवती स्त्री जो है वो बाहर निकलती है, तो दोस्तों इसमें गर्भवती स्त्री में गर्भ में पल रहा बच्चा जो है वो बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही कोमल होता है। और उसके जब सूर्य ग्रहण के अंदर जब गर्भवती स्त्री वो बाहर निकलती है तो होने वाले बच्चे के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। मैंने बहुत सारे कारणों में देखा है कि जब गर्भवती स्त्री दूसरे या तीसरे महीने में सूर्य ग्रहण में बाहर निकलती है या चंद्र ग्रहण में बाहर निकलती है तो होने वाले बच्चे पे प्रभाव पड़ता है, 100% पड़ता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी पे पड़ता है। किसी किसी के ऊपर, कुछ खास राशि वाले लोगों के ऊपर, कुछ विशेष नक्षत्र या योग के अंदर जो है कुछ स्त्रियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिसका होने वाले बच्चे के ऊपर या तो वो अपंग पैदा होगा या मंद बुद्धि पैदा होगा। ये मैंने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन इसका कोई वैसे कोई प्रमाण नहीं है। फिर भी हो सके तो गर्भवती स्त्री को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आस्था या अंधविश्वास। दोस्तों आस्था करना गलत नहीं है, भगवान पे विश्वास करना, पूजा अर्चना करना, मंदिर में जाना, ये अंधविश्वास नहीं है। ये हमारी आस्था से जुड़ा है, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और जहां हमें सुकून मिलता है, हमारे मन मस्तिष्क को आराम मिलता है, या जहाँ पे पॉजिटिव या सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, वो आस्था है। परंतु कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग अंधविश्वास में पड़ के अपना धन और समय भी नष्ट कर चुके होते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे प्रचलित जो मैंने आपको कुछ बताए हैं, तो कुछ वहमों में ना पड़े और जो तरीका मैंने बताया है उस पर कुछ ध्यान दें। आस्था और अंधविश्वास दोनों अलग अलग मायने रखते हैं। तो कुछ जो हमारे पूर्वज चलती आ रही है उन चीजों को माने, अन्यथा हर किसी अंधविश्वास में ना पड़े। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं astroyatra.com से पंडित मुकेश। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और राइट में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे और भी अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।